नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल गुपचुप पे स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ ओडिशा का और एक इंटरेस्टिंग डिश जिसका नाम है कखारू डंको राई, यानी कि कद्दू के स्टेम का सब्जी यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट। लेकिन इसके पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स चेक करवाऊँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड उसके बाद में जो बेल आइकन आता है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और लेट ना करके चलिए शुरू करते हैं हमारा रेसिपी और चेक कर लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने एक बैंगन लिया है, कद्दू का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। ये कद्दू का पीछा है इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैं कौन से कद्दू के बारे में बोल रही हूँ। फिर एक अरबी, एक आलू और एक तुरई लिया हुआ है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइस ऑनियन लिया हुआ है, एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा पंचफोरन लिया हुआ है, ड्राई रेड चिली लिया है 2-3 और कुछ गार्लिक यानी कि लहसुन का कलिया लिया है। ये पंचफोरन है ना 5 मसाले के मिक्सचर होता है, जैसे सरसों, फिर जीरा, मेथी, सौंफ, कलौंजी, ये सब होता है। तो उसको हम लोग उड़ीसा में पंचफोरन बोलते हैं और ये मिक्स होके रहता है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। ये है कद्दू का स्टेम और पत्ता। मेरे पास मतलब पके हुए कद्दू का स्टेम नहीं था तो मेरे पास जो है मैं उसी से बना के आपको दिखा रही हूँ। ये है कद्दू का पत्ता। इसको कैसे छांटना होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूँ। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप यहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं हम लोग कद्दू को पत्ता को कैसे छांटते हैं। और ये सब्जी ना बहुत ही टेस्टी होता है और ये एकदम ट्रेडिशनल ओडिशा रेसिपी से एक है। इसके अलावा हम लोग को और भी कुछ मसाले चाहिए, जैसे जीरा पाउडर, जीरा, सरसों, फिर लाल मिर्च पाउडर, फिर नमक, सरसों का तेल और ये हल्दी। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कद्दू के पत्ते को कैसे छांटते हैं। देखिए कद्दू का जो पत्ता होता है ना उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, जो बारीक बारीक पत्ते का लाइनिंग होता है ना उसके बीच बीच में हमको तोड़ के पत्ता निकालना होता है, क्योंकि ये जो मतलब डंडी जैसे होता है ना उसके अंदर अगर हम इसको सब्जी में डालेंगे ना तो वो कच्चा कच्चा हमारे मुंह पे लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको एकदम प्रॉपर उसका पत्ते का जो साग होता है ना वही साग ही चाहिए, ये डंठल नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं पत्ते का जितना भी डंठल है ना, जो मतलब कच्चा नहीं है, थोड़ा सा मतलब सख्त है, उसको नहीं डाल रही हूँ। लेकिन जो पतला पतला है, जैसे देखिए मैं नाखून में तोड़ रही हूँ ना तो वो हाथ में आ जा रहे हैं, उतना चलता है। लेकिन जो थोड़ा सख्त हो जाए ना वो अच्छा नहीं लगता है सब्जी में। तो ऐसे करके मैंने वो पूरा पत्ता है ना वो सारे के सारे कलेक्ट कर लिया है। और स्टेम वो मैंने ऑलरेडी कर लिया था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई, वरना स्टेम को आपको एक इंच के पीसेस में कट कर लेना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मसाला बनाएंगे जिसमें हम लोग सरसों, जीरा, लहसुन और रेड चिली, ड्राई रेड चिली है ना उसको मिला के उसका एक पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैं जीरा, सरसों और ये रेड चिली को पहले से ही भिगो के रख दूंगी और बाद में पेस्ट बना लूँगी। दोस्तों यहाँ पे मैं और एक इंग्रेडिएंट दिखा रही हूँ। ये उड़द दाल की बड़ी है जिसको उड़ीसा में धूप में सुखा के बनाया जाता है। मैंने बस उसको थोड़ा सा सरसों के तेल में फ्राई कर लिया है और ये इतना मुलायम होता है ना, देखिए हाथ से तोड़ने से ही टूट जाता है। तो मैंने बस ऐसे ही उसको क्रश कर लिया है, कोई चूरना बुरना नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ता है सिलबट्टे में या फिर किसी में, आप बस हाथ में मैश कर लो वो हो जाएगा। अब देखिए मैंने जो जो सब्जी आपको दिखाए थे मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया हुआ है और उसको मैंने पानी में भिगो के रखा है ताकि बैंगन का कलर ना ये हो जाए। और मैंने जो बोला था मसाला बनाना है हम लोग को सरसों और जीरा का, उसका भी मैंने एक पेस्ट बना के यहाँ पे रख लिया है। तो चलिए हम लोग का सारा इंग्रेडिएंट्स तैयार है। अब हम लोग गैस ऑन करते हैं और अपना रसोई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई गरम करेंगे और कढ़ाई अच्छे से गरम होने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे सरसों का तेल। अब तेल डालने के बाद हम लोग को तेल को भी गरम करना है और अच्छे से तेल गरम हो जाने के बाद हम लोग अपना बाकी का स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ बस तेल गरम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही मेरा तेल गरम हो जाएगा मैं इसमें सबसे पहले
डालूंगी। एक यहाँ पे चेक कर रही हूँ पंचफोरन, तो देखिए मैं यहाँ पे पंचफोरन डाल डाल रही हूँ। और जैसे ही पंचफोरन अच्छे से चटक जाए उसमें मैं डालूंगी सारे प्याज। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना जैसे प्याज गरम तेल में जाता है तो उसका पूरा सारे के सारे पत्ते खुलते जाते हैं, तो हमको वैसे ही करना है, ज़्यादा फ्राई इसमें नहीं करना है। मतलब प्याज को एकदम भूरा जैसे नहीं बनाना है हम लोग को, जस्ट प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें सब्जी ऐड कर देंगे। ये देखिए जो कटी हुई सब्जियां हैं। और आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि प्याज की कलर चेंज हो गया है, प्याज का कलर चेंज नहीं हुआ है। सरसों के तेल में बना रही हूँ तो थोड़ा सा येलोइश वो हो जाता है, वरना प्याज सिर्फ हम लोग का ट्रांसपेरेंट हुआ है और नरम हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी सब्जी कट करके रखा था वो सारे सब्जी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अभी सब्जी के डालने के बाद इसमें मैं नमक डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। ये देखिए हल्दी डाल के मैं अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसको कवर करके हम लोग को हाफ कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है इसको, क्योंकि सब्जी में हम लोग को ये सारे के सारे जो सब्जी के पीसेस हैं वो एकदम मैश्ड जैसे टेक्सचर में नहीं चाहिए, वो इतना चाहिए कि पक भी जाए और ऐसे खिले खिले भी दिखे। तो अभी मैं इसको कवर लगा रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और बीच बीच में हमको एकदम ये करना चाहिए, अच्छे से मिक्स करना चाहिए, वरना वो नीचे से जल जाएंगे। तो जला हुआ सब्जी बिल्कुल हमको नहीं खाना है। तो चलिए अच्छे से मिक्स करते रहिए। और इसमें ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुरई जो होती है ना वो काफ़ी सारा पानी छोड़ती है जिसमें सारे सब्जी पक भी जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा कढ़ाई बहुत छोटा सा है और पतला सा है, तो मेरे को बार बार उसको मिक्स करना पड़ रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर और उसको ढक लेंगे और ढक के चेक करेंगे। अभी मेरी सब्जी ऑलमोस्ट जितना मुझे कुक करना था वो हो चुका है। मैं ये जो कद्दू के पत्ते और स्टेम होता है ना, अब उसको भी इसमें डाल दूंगी। ये दिख रहे हैं इतने ज़्यादा, लेकिन जैसे ही मैं एक मिक्स दूंगी वो सॉफ्ट हो जाएंगे और सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। फ़िलहाल मेरा कढ़ाई छोटा पड़ रहा है तो इसलिए मेरे को मिक्स करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप चाहे तो बड़े कढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर छोटे कढ़ाई में, जैसे मैं धीरे धीरे कर रही हूँ वैसे धीरे धीरे करते रहिएगा। तो अभी मैं ज़्यादा तो इसे मिक्स नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा साग सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको कवर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े टाइम के बाद ये हो जाएगा। देखिए मैं इसके साथ ही साथ क्या कर रही हूँ ना, मसाला जो अपना सरसों का पेस्ट है ना, सरसों, लहसुन, सूखी मिर्च और जीरा, इसका जो पेस्ट मैंने बनाया था ना, आप वो सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। जैसे मेरे पास कम सब्जी है इसलिए मैं 2 से ढाई चम्मच मसाले ले रही हूँ। और ये मसालों का पानी है जो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ, मैंने वो ही पानी इसमें डाल दिया। मैं इसलिए इसको डाल रही हूँ ताकि वो जो पत्ता और सब्जी और मसाले अच्छे से उबल के सारे फ्लेवर एक साथ मिल जाए। और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी इसमें डाल दिया। ये जीरा पाउडर है, आप चाहें तो जीरा पाउडर स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने जीरा को पेस्ट में डाला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद भी मेरे को थोड़ा जीरा का फ्लेवर पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। और नमक थोड़ा और, क्योंकि हमने स्टेम डाला हुआ है, मसाले हैं, थोड़ा पानी डाला है, और पहले भी मैंने सब्जी में थोड़ा नमक डाला था, तो देख के आप लोग अंदाजे से डालिएगा ताकि सब्ज़ी ज़्यादा खारा ना बन जाए। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी।
और ज़रूरत पड़ने पे और आप इसमें और भी थोड़ा पानी दे सकते हैं, क्योंकि ये जितना उबलेंगे ना तो आलू और बाकी जो सब्जी है उसके हिसाब से वो पानी मतलब वो खींच लेगा और वो ठीक हो जाएगा, उसका कंसिस्टेंसी लिक्विड ही नहीं रहेगा। तो मुझे और थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ी तो मैंने वही मसाले वाले पानी और थोड़ा दे दिया। अभी इसको और थोड़ा मिक्स कर लूँगी। अभी हमको इसको कवर करके थोड़ा पकाना है। यहाँ 2-3 मिनट के बाद देखिए अच्छे से अपना सब्जी उबल गया है। मैं नीचे से चेक कर रही हूँ ताकि वो लगा ना हो नीचे से। और मैं यहाँ पे सब्जी चेक कर रही हूँ, मतलब मेरा सब्जी पहले से थोड़ा सा क्रंची जैसे था, पक तो गया था, थोड़ा सा क्रंची था। अभी मैं चेक कर रही हूँ वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है या फिर भी क्रंची है, क्योंकि इस टाइप के सब्जी में क्रंचीनेस अच्छा नहीं लगता। एकदम अच्छे से पके हुए सब्जी ही पसंद आता है। अभी मैं इसमें जो आपको उड़द दाल का बड़ी दिखाया था ना, उसको डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने बचा के रखा हुआ है गार्निशिंग के टाइम पे। तो अगर आप लोगों को उड़द दाल का बड़ी कैसे बनाते हैं उसको प्रोसीजर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो रेसिपी भी दे दूँगी। हालांकि उसको हम लोग धूप के समर के टाइम पे ही बनाते हैं और ये काफ़ी लंबा टाइम तक स्टोर होके रहता है। और ये हर मस्टर्ड सीड जैसे पेस्ट डाल के जो जो सब्ज़ी बनता है ना उड़ीसा में, हर सब्ज़ी में ये बड़ी यूज होता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए अच्छे से मिक्स देने के बाद हम इसको और थोड़ी देर के लिए कवर कर लेते हैं, ताकि वो बड़ी के अंदर ये सारे मसाले के पानी चला जाए। बड़ी एकदम मुलायम नहीं होते हैं, उसका टेक्सचर जैसे वह रहता है, लेकिन जैसे च्यू करोगे ना तो वो मुंह में घुल जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप बड़ी डाल दिए और वो मेल्ट हो गया। तो देखिए हमारा सब्जी ऑलमोस्ट पक चुका है। मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। मैं अभी इसको गरम गरम निकाल रही हूँ ना, तो आपको ये ज़्यादा पानी दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर और रुकेगा ना, इसमें आलू और तुरई है जिसके वजह से वो सारे के सारे सॉरी तुरई नहीं, आलू और अरबी है ना, जिसके वजह से इसका कंसिस्टेंसी है ना एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। जब तक ये ठंडा होगा और मैं खाने के लिए इसको लूँगी तब तक ये पानी पूरा सोख कर लेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा पानी रखा हुआ है। ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है। इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा उड़द दाल का बड़ी है ना वो डाला हुआ है गार्निशिंग के लिए। आप चाहो ना तो इसमें छोटी छोटी जो प्रॉन मिलते हैं ना उसको फ्राई करके भी डाल सकते हो, नॉन वेजिटेरियन जो है वो ये ट्राई कर सकते हैं। और आप इसे स्टीम राइस के साथ सिर्फ ट्राई करो, ये बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें सारे वेजिटेबल्स हैं तो ये हेल्दी भी होता है। तो अगर आप लोग इसको ट्राई करोगे तो मेरे को